पाते हैं तो शांति है। विचारों के साथ ना विचार ना मिले तो बस यही कुछ ही तो आज हो रहा है। आज यही कुछ ही तो हो रहा है। हमारे ये संत हैं, ये हमारे साथ विचार मिला के ना चले तो ना इनको शांति ना हमें शांति है। मगर हम सब एक होके चलते, जैसा हमने कह दिया वैसा इन्होंने कर लिया, आनंद है। ऐसे घर गृहस्थी में है, घर का एक बंदा सारे परिवार को एक करके चलता है। एक बंदा ऐसा होता है परिवार के अंदर, नहीं तो सारे तितर बितर होने वाले होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। हर कोई कहता है मेरा मेरा मेरा, तितर बितर तो बहुत जल्दी होने वाले होते हैं, पर एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। सबको एकत्र करके चलना ये किसी एक का काम होता है। घर में भय होता है, एक व्यक्ति से भय होता है। और उससे सारे डर के चलते, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए भय। अगर भय नहीं रहेगा सारा बिखर जाएगा। और भय होगा तो इकट्ठा। पता है कई बार आप लोग सुना करते हो, पढ़ा करते हो, वो विद्यावती हो चुकी है, विद्यावती। उसने कहा मैं शादी उससे करूंगी जो मेरे प्रश्नों का जवाब मौन रूप में दे, बोलकर नहीं, इशारों में। पहले ब्राह्मण लोग रिश्ते किया करते, ब्राह्मण रिश्ते ला ला के थक गए, मगर नहीं बनी बात। एक जगह गए, जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। बोले इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। उसे कहा जिसे काट रहा है तो गिर जाएगा। कहते तुम्हें क्या, गिरूंगा तो मैं गिरूंगा। बोले बस इसी के पल्ले डालते, हम थक चुके। उसे कहा नीचे आ जा, तेरी शादी कराए। शादी के नाम से कौन खुश नहीं होता वाला, कमले रमले भी शादी के नाम से तो खुश हो जाते। नीचे आया, उन ब्राह्मणों ने क्या किया, नहलाया धुलाया और उसे ब्राह्मण बना दिया। बोले तूने बोलना नहीं है, तूने इशारों में जवाब देना है। तू बोलेगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। बोले ठीक है, नहीं बोलूंगा। ले गए रानी के पास और विद्यावती के पास। विद्यावती के पास ले गए। विद्यावती ने एक उंगली खड़ी की। उसने तो ये उंगली खड़ी की कि ईश्वर एक है। उसने दो उंगली खड़ी कर दी। तू मेरी एक आंख निकालेगा, मैं तेरी दो निकालूंगा। बुद्धि ऐसी थी है, तू मेरी एक आंख निकालेगी, मैं तेरी दो निकालूंगा। दो खड़ा कर दिया। पर विद्यावती ने अपने विवेक से उसका अर्थ समझ लिया कि मैं कह रही हूं ईश्वर एक है, ये कहता है साथ माया भी है, माया के बिना भी काम सृष्टि का नहीं चलता। मेरे प्रश्न का जवाब सही दे दी, खुश हो गई। दूसरा प्रश्न उसने किया, ऐसे किया। उसने, वो कालिदास था, कालिदास ने समझा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। तू मुझे थप्पड़ मारेगी, मैं तुझे गुस्सा मारूंगी। इकट्ठा कर दिया। मगर विद्यावती समझ गई, वो अपने विवेक से काम कर रही है। वो ये कर रही है कि तू मुझे थप्पड़ मारेगा, मैं तुझे
मुक्का मारूंगा। और वो समझ गई मैं कह रही हूं 5 तत्व हैं, 5 तत्व अगर बिखर जाते हैं तो काम नहीं बनता। वो कहती है 5 तत्व ये सही कह रहा है, 5 तत्व इकट्ठे रहेंगे तो तभी बात बनेगी। देखो बात तो जच गई। जयमाला डाल दी। अब उसका तो घर घाट था नहीं कालिदास का, वो अपने घर ले गए। थोड़ी देर बैठा, उनकी दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे। श्लोक, अब वो बेचारा अनपढ़ था, कहते इतनी समझदार है और क्या दीवारें काली कर रखी हैं। कहने लगी ओहो, ब्राह्मणों ने मेरे पल्ले मूर्ख डाल। उसने ऊपर से सीढ़ी से धक्का दिया, वो बेचारा नीचे लुढ़कता आया। नीचे सरस्वती माँ की मूर्ति पड़ी थी, उस पे जबान कटी, उसका खून चढ़ गया। सरस्वती माँ कहती है मैं तेरे पर बड़ी प्रसन्न हूं, जो मांग मांगता है। कहते मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ। वो कालिदास जो महामूर्ख था, राजा भोज के दरबार का कवि बन गया।